क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। पॉइंट 4 ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस यानी सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। 4.1 शवाधान मतलब ब्यूरियल्स। Archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were social or economic differences amongst people living within a particular culture। यानी कि जो पुरातत्वविद हैं वो जब ये जानना चाहते हैं कि क्या किसी पर्टिकुलर संस्कृति के लोगों के दरमियान सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे, सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थीं, मतलब उनमें अमीरी गरीबी का भेद था या नहीं था, और दूसरी तरह की क्या भिन्नताएं थीं, सामाजिक रूप से क्या उनमें अंतर थे। जब ये जानना चाहते हैं पुरातत्वविद तो वो कई तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। दीज इंक्लूड स्टडिंग ब्यूरियल्स। इसमें एक विधि, एक तरीक़ा है शवाधानों का अध्ययन यानी ब्यूरियल्स की स्टडी। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द मासिव पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, सम ऑफ विच वर कंटेम्पोरेनियस विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आपने पहले पढ़ा होगा कि मिस्र में बहुत सारे जो पिरामिड पाए गए हैं वो शवाधान ही हैं यानी कि ब्यूरियल्स ही हैं, और इनमें से कई ऐसे ब्यूरियल्स हैं यानी कि कई ऐसे पिरामिड्स हैं जो हड़प्पा सभ्यता के ही टाइम के हैं। Many of these pyramids were royal burials where enormous quantities of wealth was buried। इनमें से कई पिरामिड ऐसे थे जो राजकीय शवाधान थे, मतलब उनमें राजाओं वगैरह को दफनाया गया था और उनमें बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति मिली है। इसी से पता चलता है कि उनके यहाँ मृतकों को दफनाते समय धन संपत्ति भी दफनाई जाती होगी, और धन संपत्ति वही तो दफनाएगा जिसके पास होगी। तो बड़ी मात्रा में जो धन संपत्ति मिली उनमें पिरामिड्स में, उससे अंदाज़ा लगाया गया कि वो राजकीय शवाधान थे, मतलब उनमें बड़े बड़े लोगों को, राजाओं वगैरह को दफनाया गया होगा। ब्यूरियल्स इन हड़प्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। हड़प्पन स्थलों से जो शवाधान मिले हैं वहाँ ये पाया गया है कि वहाँ मुर्दों को गड्ढों में, पिट्स में, गर्तों में दफनाया गया था। Sometimes there were differences in the way the burial pit was made. In some instances, the hollowed out spaces were lined with bricks. कहीं कहीं ऐसा भी मिला है कि उन गड्ढों की, उन कब्रों की या उन गर्तों की, उन पिट्स की बनावट एक दूसरे से अलग अलग पाई गई है। कई जगहों पर यह भी है कि उन पिट्स की सतहों पर ईंटों की चिनाई पाई गई है। अब ये कन्फर्म नहीं है कि ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं या नहीं, मतलब इससे आप ये नहीं कह सकते कि सामाजिक भिन्नताएं थीं। सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स। कुछ कब्रों में, कुछ गर्तों में बर्तन मिले हैं और जेवरात मिले हैं, आभूषण मिले हैं। परहैप्स इंडिकेटिंग अ बिलीफ दैट दीज कुड बी यूज्ड इन द आफ्टर लाइफ। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद इसके पीछे ये धारणा होगी कि जिसको वो दफना रहे हैं वो मृत्यु के बाद इसका इस्तेमाल करेगा, जेवरात का, बर्तनों वगैरह का। ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन ब्यूरियल्स ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन। औरतों और आदमियों दोनों की ही कब्रों में, दोनों के ही शवाधानों में, दोनों के ही पिट्स में ज्वेलरी पाई गई है। In fact, in the excavation at the cemetery in Harappa in the mid-1980s, an ornament consisting of 3 shell rings, a jasper bead and hundreds of micro beads was found near the skull of a male। 1980 के दशक में यानी कि 1980 के डिकेड में हड़प्पा के कब्रिस्तान में जो खुदाई हुई, वहाँ पर एक पुरुष की खोपड़ी के पास शंख के 3 छल्ले और जैस्पर के मनके और सैकड़ों की तादाद में माइक्रो बीड्स यानी कि सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण, एक जेवर, एक गहना मिला है। इन सम इंस्टेंसेस द डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर्स। कुछ जगहों पर यह भी पाया गया है कि मृतकों को यानी मुर्दों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया जाता था। कॉपर मिरर, तांबे के आईने के साथ दफनाया जाता था। But on the whole, it appears that the Harappans did not believe in burying precious things with the dead। लेकिन ओवरऑल ये पता चलता है कि हड़प्पा के लोगों में मृतकों के साथ कीमती चीज़ें दफनाए जाने की परंपरा नहीं थी। कीमती चीज़ें, बर्तन वगैरह तो मिले हैं और कुछ सस्ते प्रकार के आभूषण मिले हैं, लेकिन कीमती चीज़ें दफनाई जाती हों ऐसा नहीं लगता है। तो बस आज यही पॉइंट था। अगला पॉइंट है 4.2 लुकिंग फॉर लग्जरीज, विलासिता की वस्तुओं की खोज। ये अगले ऑडियो में। थैंक यू।